Good morning, every student. Welcome to Raj Chemistry. On today, I am going to tell you about the new topic about your examinations. That means your subject. That subject is chemistry. Class 10th, subject chemistry. Some important questions. What is this? That questions? So please listen me. These are the very important questions. First number. What happens when? What happens when? दैट मीन्स क्या होता है जब, जिसमें आपको क्या होगा, रिएक्टेंट दिया रहेगा, प्रोडक्ट आपको निकालना है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लीजिए कि आपको दिया दिया NaHCO3, राइट। NaHCO3 दे दिया, ये फर्स्ट। अगर आपको बोल दिया ये कि आप बताइए कि इसका क्या होगा, तो क्या होगा, NaHCO3 को हम लोग जैसे ही हीट करेंगे ये आपको ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन कर करके आपको बना देगा Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2। ठीक है, तो ये गैस बन के क्या हो गया, उड़ गया। ये बन गया सोडा एस, इसको कहते हैं हम लोग सोडा एस। ये होता है आपका वाटर यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये इसको केमिकल नेम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट। और ये जो रहा आपका, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो प्लीज ये आपका फर्स्ट इक्वेशन व्हाट हैपेंस व्हेन इसी टाइप का होगा, आपको दिया रहेगा, रिएक्टेंट दिया रहेगा, प्रोडक्ट आपको क्या करना है, निकालना है। इट्स ओके। अब उसके बाद आता है दूसरा नंबर में बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। ओके, बैलेंस इक्वेशन में क्या करना है, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रहेगा, आपको उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। जैसे ये आपका बैलेंस नहीं है, तो यहाँ सोडियम 2 गो है, यहाँ पे सोडियम 1 गो है, ये बैलेंस नहीं, क्योंकि अनबैलेंस इक्वेशन रहेगा तो आप सही भी बनाए रहिएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करना है। यहाँ 2 है, मैंने यहाँ 2 दे दिया, राइट। देखिए अब मैच करेंगे कि सब एटम मोलिक्यूल्स बराबर है कि नहीं। तो 2 सोडियम यहाँ है, 2 सोडियम यहाँ हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 कार्बन यहाँ है, आपको देखिए 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन हो गया, 2 3 जा 6, यानी कि कितना हो गया, 6 आपका ऑक्सीजन हो गया। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, कितना हो गया 4, और 2 ऑक्सीजन यहाँ, कितना हो गया 6। ये आपका क्या हो गया, ऑलरेडी बराबर है, यानी इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। इट्स ओके। अब उसके बाद आइए बैलेंस इक्वेशन और भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास रहा, सपोज कीजिए कि आपके पास पोटासियम या तो कोई और भी KOH हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है, ये आपका डाइल्यूट है। ठीक है, अब इसको रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करके आपको बनाएगा KCl। क्यों, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाला माइनस के साथ करेगा, माइनस वाला प्लस के साथ करेगा। तो KCl से किया तो K की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस किया तो KCl बना दिया। H की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी आपका कितना होता है इसमें, तो OH नहीं लेते हैं, O लेते हैं, तो H और 2 मिलेगा तो H2O बना देगा। तो ये आपका हो गया H2, ठीक है ना, KCl प्लस H2O। अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे, पोटासियम यहाँ पर ये एक है सही है, क्लोरीन आपका एक है सही है, हाइड्रोजन आपका 2 है, हाइड्रोजन एक आपका कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, O आपका O है, यानी कि हमारा बैलेंस है। तो जो बैलेंस इक्वेशन रहेगा उसको छोड़ देना है, कुछ करना नहीं है, लेकिन जो बैलेंस इक्वेशन नहीं है उसको बैलेंस करना है। इट्स ओके, क्लियर। अब उसके बाद आइए तीसरा नंबर में आपको आता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फार्मूला, डॉट फार्मूला।
डॉट फार्मूला। तो इसके बारे में जानना है आपको, जो आपको बताया गया होगा स्ट्रक्चर फार्मूला और डॉट फार्मूला। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, एक छोटा-सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप CH4 ले लीजिए। तो CH4 का लेते हैं तो C हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया। अब इसका हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसका भर देंगे, इसका भर देंगे, इसका भर देंगे। एक-एक होता है, इसका कितना होता है? 4 होता है। ठीक है? तो ये आपका हो गया। अब ये H, C, H, 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 एक-एक से शेयर कर लेगा ये, यहाँ एक-एक से शेयर कर लेगा, यहाँ एक-एक से शेयर कर लेगा, यहाँ एक-एक से शेयर कर लेगा। अब इसको 8 चाहिए तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसको हम लोग डॉट फार्मूला करते हैं। ये डॉट फार्मूला हुआ। ठीक है? इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्या चीज़? CH, H, H। ठीक है? इसको बॉन्ड में कितना से शेयर किया? 1 से, 1 शेयर लिया, यहाँ 1 शेयर, यहाँ 1 शेयर, यहाँ 1। ये देखिए, इसको हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला करते हैं जब बॉन्ड सिस्टम से दिखा दिया। ओके? तो इस तरह के हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपको हमेशा दिया जाता है। इसलिए कृपया कर सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, और डिफाइन में आप लोग कर लीजिए। अच्छी रहेगा डिफाइन जितने भी हैं, फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, जितना भी डिफाइन है, जो इम्पोर्टेंट डिफाइन है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर में आप लेते हैं केमिकल रिएक्शन का टाइप्स ले लीजिए। ठीक है? रेंसिडिटी ले लीजिए। फिर आपको क्या होता है, आपको ये ऑक्सीडेशन ले लीजिए। फिर उसके बाद आप ले लीजिए अरेस्टिंग ले लीजिए। ये फर्स्ट चैप्टर का हो गया। सेकंड चैप्टर में जाइए तो उसमें मेटल नॉन मेटल है, उसका सॉरी एसिड बेस साल्ट है तो उसका ले लीजिए। इन तीनों का डिफाइन, एक्वा रेजिया का डिफाइन ले लीजिए, पीएच वैल्यू का डिफाइन ले लीजिए, है ना? पीएच स्केल का डिफाइन ले लीजिए। ये सब डिफाइन याद कर लीजिए। ठीक है ना? तो ये सब डिफाइन, कार्बन कंपाउंड में जाइए तो हाइड्रोकार्बन का डिफाइन याद कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप का डिफाइन याद कर लीजिए, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के उसके टाइप्स याद कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसको याद कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप कैसे बनता है उसको कर लीजिए। ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको काम करेगा। ठीक है ना? तो कहना यही बच्चों से, प्लीज़ if you have liked my video, then please subscribe, like, okay, and share also. Okay, thanks for watching my video on today. Thank you.